आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। कौन सी महादशा क्या इम्पैक्ट लेके आती है। अब जिनको महादशा के बारे में जानना है वो मेरे पुराने वीडियोस देख लिए एमडी के ऊपर, ठीक है। महादशा कैसे निकालते हैं और उसको किस तरह से ग्रिड में ऐड करते हैं। अब जो भी महादशा का आपका नंबर आएगा वो उतने साल तक चलेगा। एक की महादशा 1 साल, 2 की महादशा 2 साल और उस तरह से होगा। महादशा आपके बर्थ ईयर से स्टार्ट होगी, ठीक है, आपके बेसिक नंबर से। जैसे किसी का अगर 11 नवंबर को बर्थडे आ रहा है तो 11 का 2 हो गया तो 2 उनकी पहली महादशा होगी। उसके बाद वो सीक्वेंस में चलेगा 2 3 4 5 ऐसे करके पूरा साइकिल पूरा करेगा, फिर वो स्टार्ट हो जाएगा 45 ईयर्स तक, ठीक है। अब चलते हैं कि कौन सी महादशा क्या देती है, आपके लिए क्या करे लेके आएगी और आपको क्या करना है। देखिए, राइड द वेव, मेरा क्या कहना है, राइड द वेव। अगर आपकी जो महादशा आ रही है, अलाइन योर थॉट्स एंड योर पर्पस अकॉर्डिंगली, तो आप सुखी रहेंगे, सफल रहेंगे, ठीक है। अब आपकी आ रही है 2 की महादशा और आप सोचें कि आप 5 वाला काम उसमें कर लें, बिजनेस कर लें, है ना, तो वो नहीं चलेगा। या 7 की महादशा आ रही है, केतु की महादशा, वो विजडम लाएगी, स्पिरिचुअलिटी लाएगी, आप में डिटैचमेंट लाएगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, ट्रैवल लाएगी। लेकिन आप उसमें आप सोचें मैं रोमांस कर लूँ या मैं अपना नया बिजनेस खड़ा कर लूँ, वो तो नहीं होगा, है ना। तो जो महादशा का काम है, इस सब नॉलेज का ये फ़ायदा है, आपकी जो महादशा आ रही है आप उसके हिसाब से काम करिए, ठीक है। अपनी थॉट्स को अपनी डेस्टिनी और अपनी टाइम के हिसाब से अलाइन कीजिए, देन यू विल बी हैप्पी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सन है, सन क्या है, सोल है। व्हाट डज इट ब्रिंग? इट ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज, डिजायर फुलफिलमेंट्स, है ना, प्रोग्रेस, अथॉरिटी, प्रॉपर्टी, नेम एंड फेम, ठीक है। इवन नेगेटिव सन महादशा विल ब्रिंग इट्स अपॉर्चुनिटी विद इट्स कमिंग। आप उसका कितना फ़ायदा उठा पाएंगे, कितना उसमें ऊपर जा पाएंगे, वो उसके नेगेटिव या पॉजिटिव होने पे आता है। तो 1 कभी भी आपके ग्रिड में आता है, कहीं से भी आता है, वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और अपनी एक क्या कहते हैं प्रोग्रेस लेके आएगा। लेकिन उस प्रोग्रेस का कितना आप फ़ायदा उठा पाते हैं वो उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे अगर ये पॉजिटिव है तो मैंने जो बताया वो सब लेके आएगा। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इमेज बनेगी आपकी। आप जहाँ भी, मान लीजिए आपकी नई नौकरी लग गई, बट यू विल नॉट हैव वेरी गुड टाइम देयर। अगर लेकिन पॉजिटिव है, यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम देयर, ठीक है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस लाएगा, बैड डिसीजन मेकिंग लेके आएगा। आप ऐसे डिसीजंस लेंगे वहाँ जाके कि वो फर्दर आपके कॉन्फिडेंस को भी ख़राब करेगा और आपकी इमेज को भी ख़राब करेगा। पब्लिक सपोर्ट आपको कम मिलेगा, आपका कम्युनिकेशन ख़राब रहेगा, लोग मिसअंडरस्टैंड आपको करेंगे। इन जनरल लक आपको साथ नहीं देगा, अथॉरिटी का साथ आपको नहीं मिलेगा। जबकि अगर यही पॉजिटिव है तो आपको वही सब चीज़ें पॉजिटिव में मिलेंगी, ठीक है। तो सन की महादशा जिसकी आ रही है, ठीक है, या उसमें जो काम हो रहे हैं वो आप सोचिए आपकी सोल के काम है ना, और उनका उसी तरह से फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। और जैसी महादशा आने वाली है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, उस हिसाब से अपनी रेमेडीज शुरू कर दीजिए। जिनके उसमें पॉजिटिव है उसे स्ट्रेंथन करने के लिए कर दीजिए, और जिनके उसमें नेगेटिव है उसके इम्पैक्ट को बैलेंस करने के लिए कर दीजिए, ठीक है। तो अगली अगर महादशा आपकी मून की रहेगी, 2 साल रहेगी। मून रिप्रेजेंट करता है इमोशन, फ्रेंड्स, ब्यूटी, क्रिएटिविटी, पॉजिटिव ऑरा। इट कैन ब्रिंग इमोशनल ग्रोथ, अब पॉजिटिव है, और हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन स्पेशली, ठीक है। सो आपके अगर ये दशा पॉजिटिव है तो आपके पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे, काम माइंड रहेगा, बैलेंस कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स अच्छे बनेंगे, ठीक है। आपको अच्छा दिखने और क्रिएटिविटी की तरफ का ध्यान रहेगा, पॉजिटिव ऑरा रहेगा, लोगों को आप अपने आप से अट्रैक्ट करेंगे, आपको लोगों का साथ मिलेगा, ठीक है, और इमोशनल ग्रोथ लेके आएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव है आपकी उसमें, तो यही पीरियड आपके लिए बहुत इमोशनल चैलेंजिंग पीरियड होगा, ठीक है। इमोशनली रिएक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, आप इमोशनली डिस्ट्रेस रहेंगे और आपको काफ़ी एंजाइटी रहेगी उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारे होंगे। सो अब अगर मून की महादशा आ रही है, इसमें क्या करें, ठीक है। अब मून की महादशा में आप ये तो नहीं सोच सकते मैं प्रॉपर्टी खरीद लूँ या नई जॉब ले लूँ। अब जो काम चल रहा है, काम चलता रहेगा। आप अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिए, इमोशनल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपसे इमोशंस नहीं संभल रहे, इमोशनल सिचुएशंस जो हैं घर पे नहीं संभल रही, आप उनको संभालने के लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, मेडिटेशन करिए, ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव लोगों का साथ ढूंढिए, ठीक है। तो अब ये सब करना है। तो कौन सी महादशा में क्या करना है? अब जुपिटर की महादशा आ रही है, 3 साल के लिए रहेगी। जुपिटर एजुकेशन लेके आता है, फैमिली लेके आता है, ठीक है, एक्सपेंशन का प्लैनेट है। अगर पॉजिटिव है आपके ग्रिड में, आप हर
एरिया में एक्सपैंड करेंगे। आपका फ्रेंडशिप हो गया, आपका जॉब हो गया, नॉलेज हो गया, फैमिली हो गया, हेल्थ हो गया, आपका कॉन्फिडेंस हो गया, आपकी अथॉरिटी हो गई, लीडरशिप हो गई, ठीक है। हर चीज़ में एक पॉजिटिव एक्सपेंशन लेके आएगा। लेकिन यही जुपिटर अगर नेगेटिव है आपकी ग्रिड में, नेगेटिव बन रहा है, तो हेल्थ प्रॉब्लम, जॉब प्रॉब्लम, सोशल सपोर्ट कम हो जाएगा, ठीक है। आप रिलीजियस हैं तो रिलीजन भी आपका नेगेटिव तरह में चलेगा, फैमिली प्रॉब्लम और आपको तो लेके ही आएगा, पैसा भी अटक सकता है, ठीक है। लेकिन करना क्या है इसमें एक तो ये करना है, अब जुपिटर आया है, एल्डर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, गुरु की रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव है नेगेटिव है उस हिसाब से उसकी रेमेडीज़ कीजिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, और अपने आप को अलाइन कीजिए, एजुकेशन कीजिए, उस वक्त नई चीज़ें सीखिए, नॉलेज बांटिए, ठीक है। लोगों से मिलिए जुलिए और उनसे स्कॉलरली डिस्कशन, रिलीजियस डिस्कशंस कीजिए। उससे क्या है, आपका जुपिटर भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। और जुपिटर का नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम होंगे। और कुछ भी अगर आप उसमें नॉलेज या रिलीजन से रिलेटेड काम करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, घर बनवाइए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए अच्छा होता है घर बनाने के लिए, तो उससे रिलेटेड आप जो काम करेंगे वो इसमें बहुत फलेगा, ठीक है। अब राहु की महादशा है, सडन इवेंट्स का है, पॉजिटिव नेगेटिव सब लेके आता है, डिजीजेज, एक्सपेंसेस, ट्रैवल, यूजलेस ट्रैवल, जॉब प्रॉब्लम, गैजेट प्रॉब्लम, सब लेके आता है। अब देखिए राहु का कुछ नहीं कर सकते, अब राहु है तो ले लो अपना, ठीक है, हाथ जोड़िए, अपना प्रारब्ध काटिए, ठीक है। सडन इवेंट है, आपकी शादी नहीं हो रखी तो शादी हो जाएगी, बच्चे नहीं हो रखे तो बच्चे हो जाएंगे, जॉब नहीं लगी है तो जॉब मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर जॉब है तो जॉब चली जाएगी, मैरिज हो रखी है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ या आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम रहेगी, गैजेट्स की प्रॉब्लम रहेगी। तो राहु का हम कुछ नहीं कर सकते। अगर राहु आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो ऑलरेडी अपने आप को सुधारिए, बहुत ज़्यादा दान पुण्य करना शुरू कीजिए, राहु से रिलेटेड रेमेडीज़ करना शुरू कीजिए, ठीक है। अपने गैजेट्स पे एक्सटेंडेड वारंटी ले लीजिए, ठीक है, और उस हिसाब से काम कीजिए। पर राहु ऑल्सो ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रप्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत ज़्यादा नेगेटिव में होता है, कुछ लोगों के लिए मैंने देखा है ये पॉजिटिव में होता है, अपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स लेके आता है लेकिन कुछ दे के भी जाता है, ठीक है। सो राहु कैन सरप्राइज यू, सो रेडी टू बी सरप्राइज्ड इन दिस महादशा। मरकरी आपको बताया मनी मेकिंग आइडियाज़ लेके आता है, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है, करियर अच्छा करता है, ट्रैवल, गुड, स्किन, कम्युनिकेशन सब पॉजिटिव हो जाता है अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें आप जॉब के बारे में सोचिए, इसमें अपने बिजनेस को बढ़ाने में सोचिए, ठीक है। अब मरकरी आने वाला, आपको पता है राहु खत्म होने वाला है, मरकरी आने वाला है, पहले 1 साल पहले प्लानिंग शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो कौन सी महादशा में क्या करना है, आप अगर उस महादशा के हिसाब से अलाइन करेंगे अपनी ज़िंदगी, अपने थॉट्स को, या एटलीस्ट बस मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे क्या आने वाला है पॉजिटिव नेगेटिव के बेस्ड पे, ठीक है। आप उसी हिसाब से प्लान कीजिए। आपकी पॉजिटिव दशाएं आ रही हैं, आप उसी हिसाब से पहले बैकग्राउंड वर्क करके रखिए, ताकि जब पॉजिटिव दशाएं आए, व्हेन द वेव कम्स, यू कैन राइड द वेव, आप उसको, उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। आपके आने वाला अच्छे पॉजिटिव नंबर्स आने वाले हैं, तो अभी कुछ भी चल रहा है उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कीजिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अपने मंत्र जाप करना, अपनी रेमेडीज़ करना वो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ऐसे मरकरी नेगेटिव है तो आपका मनी एंजाइटी, लेस करियर हो जाएगा, पैसा फालतू में खर्च होगा, है ना, बैड डिसीजन मेकिंग अबाउट मनी रहेगा, जॉब लॉस भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है तो, ठीक है। सो उस हिसाब से प्रिपेयर रहिए, अपनी सेविंग्स करना शुरू कर दीजिए। किसी की ग्रिड में अगर मान लीजिए ऑलरेडी 55 है, 66 है, ठीक है, उनको अपने सेविंग्स वगैरह ठीक करके चलनी चाहिए अपना, ठीक है। शुरू से उस हिसाब से खुद मनी से रिलेटेड डिसीजन मत लीजिए, किसी एक्सपर्ट का ही हमेशा डिसीजन जो है उसका कंसिडर कीजिए, अपना दिमाग मत चलाइए। तो उस हिसाब से आप अपनी जो दशाएँ हैं उन हिसाब से काम कीजिए, ठीक है। अब आरन वीनस, अगर आपकी वीनस की दशा आने वाली है महादशा 6 साल के लिए, मज़े करिए, लग्जरी, सेंशुअल प्लेजर, स्पाउस सपोर्ट सब मिलेगा, है ना। आप इसमें आपको लग्जरी ट्रैवल भी मिलेगा, जब भी साथ आएगा लग्जरी ट्रैवल देगा, न्यू बिजनेस आइडियाज़ रहते हैं, मनी रहते हैं, मीडिया सपोर्ट रहता है, सोशल मीडिया चैनल अगर आपको शुरू करना है तो 6 की महादशा में कीजिए। पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो फिर वो मैरिटल ट्रबल्स लेके आएगा, लेस सोशल सपोर्ट करेगा, लॉस ऑफ मनी करेगा, ठीक है, लेस लग्जरी हो जाएगी। तो उसी हिसाब से फिर अपना काम कीजिए, अपने आपको क्या कहते हैं, स्पाउस का सपोर्ट कम रहेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ ध्यान रहेगा, सो उसी हिसाब से आप अपने आप को संभालिए, अपने दिमाग को संभालिए, सेंशुअल प्लेजर्स की तरफ मत जाइए, जितना बिगड़ा हुआ उसको और मत बिगाड़िए, क्योंकि अगर आप उससे खुद भी उसी भावनाओं में बह के उस तरफ चले जाएंगे तो और बिगड़ जाएगा, है ना। सो अगर नेगेटिव है तो आप अपने मन को संभाल के उसकी रेमेडीज़ करके भगवान का सहारा लीजिए, ठीक है। फिर केतु की अगर महादशा 7 साल के लिए, अब 7 साल के लिए भूल जाइए, कुछ और करेंगे, स्पिरिचुअल
अपनी विजडम पे ध्यान दीजिए। जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे चल के आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट पीरियड होता है केतु का पीरियड, ठीक है। इस दौरान आप जो भी स्पिरिचुअल काम करेंगे उसका आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इंट्यूशन आपकी हाई हो जाएगी, अच्छी ट्रैवलिंग देगा, नॉलेज देगा, अगर पॉजिटिव है तो लक देगा, ठीक है। यही अगर नेगेटिव है तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी देगा, धोखा हो सकता है, अनसर्टेनिटी, मैरिटल इशू, ये सब देगा। तो उस हिसाब से अगेन ओवर थिंकिंग करनी है तो अच्छी बात, चीज़ों के बारे में थिंक कीजिए, डेवलप अ हॉबी, है ना, डेवलप अ हॉबी, अपनी हॉबी इस तरह से कोई डेवलप कीजिए। ओवर थिंक करना, अपनी हॉबी के बारे में ओवर थिंक कीजिए, किताबें पढ़िए, ठीक है, स्पिरिचुअल किताबें पढ़िए। ओवर थिंक करना है तो उस बारे में ओवर थिंक करिए ना, विच कैन टेक यू टू अ पॉजिटिव साइड। देखिए हर एक प्लैनेट की एनर्जी सिर्फ एनर्जी है ना, आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं आपके ऊपर है, ठीक है। एक्सेस ऑफ 9 आ गया, एग्रेशन आ गया। अब एग्रेशन को भी आप पॉजिटिव तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। वही एग्रेशन आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है लोगों की सेवा में भी कर सकते हैं। जिम जाइए, स्पोर्ट्स करिए, अपनी हेल्थ बनाइए, ठीक है, उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह केतु की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, ओवर थिंकिंग हो गया, ओवर एनालिटिकल, ओवर लॉजिकल हो गया, बार बार आप एक ही बात को सोचते रहते हैं, इससे अच्छा किताबें पढ़िए, अपनी हॉबी डेवलप कीजिए, ऑकल्ट में जाइए, ठीक है। तो उसके बारे में आप उस हिसाब से उसको डेवलप कीजिए, ठीक है। और सैटर्न की आ गई महादशा, तो सैटर्न की महादशा में आप हार्डवर्क कीजिए, ठीक है, अपना सात्विक रहिए, जितने हम्बल हो सके हम्बल रहिए, क्योंकि वो अपना हार्डवर्क लेके आएगा, डिले, ऑब्स्टिकल्स, वेल्थ भी लेके आएगा, स्लो ग्रोथ देगा, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको रिवॉर्ड करेगा इफ़ यू आर अ हार्ड वर्कर, ठीक है। इसमें नेगेटिव है तो एक्सीडेंट्स होंगे, कोर्ट केसेस होगा, एंजाइटी होगा, स्ट्रगल होगा, ठीक है। अब उसको भी अगर है कि जस्टिस का प्लैनेट है, आपके प्रारब्ध हैं, हाथ जोड़ के उसे स्वीकार कीजिए, अपना हम्बल रहिए, नॉनवेज मत खाइए, अल्कोहल मत पीजिए, किसी से झूठ मत बोलिए, धोखा मत करिए, किसी को ब्लेम किए बिना, कंप्लेन किए बिना हार्डवर्क करते जाइए, और शनि आपको लास्ट में ब्लेस ज़रूर करेंगे, ठीक है। फिर मार्स है, मार्स अपना एनर्जी लेके आता है, करेज लेके आता है, वॉर लाइक सिचुएशंस लेके आता है, एग्रेशन लेके आता है, पॉजिटिव प्रोग्रेस लेके आता है, गुड फॉर करियर होता है, पॉजिटिव रिस्क टेकिंग लेके आता है। लेकिन अगर यही नेगेटिव है, फ्रस्ट्रेशन लेके आएगा, ऑब्स्टिकल्स लेके आएगा, वायलेंस लेके आएगा, एक्सीडेंट्स, कोर्ट केसेस और मनी लॉस, फ्रॉड, ये सब लेके आएगा, ठीक है। फ्रॉड आपका राहु के पीरियड में भी काफ़ी होता है। अगर मरकरी बिगड़ा है तो मनी रिलेटेड फ्रॉड आपका मरकरी नेगेटिव के पीरियड में होएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब मार्स आ गया है, तो मार्स क्या कहता है, मार्स ये कहता है एनर्जी है ना, एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, इस वक्त बहुत हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क कीजिए, घबराइए मत, स्ट्रगल्स, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स लेके ही आएगा, लेकिन वो आपको करेज भी देगा उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है। तो तैयार रहिए, मेंटली तैयार रहिए वॉर को लड़ने के लिए, ठीक है, मेंटली तैयार रहेंगे और अपने प्रिपरेशन पहले शुरू कीजिए, पहले ही 9 आने से पहले उसे रिलेटेड रेमेडीज़ और अपने मेंटली प्रिपेयर कीजिए उसको, ठीक है। आपके जॉब में भी प्रॉब्लम आ सकती है, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटेंसिटी इन योर ग्रिड, है ना। तो इस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो जो है, और एक्सीडेंट्स वगैरह है तो आप इंश्योरेंस वगैरह लेके चलिए, गाड़ी ठीक से चलाइए, हेलमेट पहन के बाइक वगैरह चलाइए, ठीक है। फालतू में ओवर स्पीडिंग वगैरह मत कीजिए, फालतू के एडवेंचर्स और रिस्क टेकिंग मत कीजिए अगर आपके ग्रिड में नेगेटिव है। सो वट एवर इज अ दशा इज कमिंग एंड यू प्रिपेयर योर सेल्फ, राइड द वेव, है ना। जैसे एक सर्फर है, वो क्या करता है, वो देखता है कि जब वेव हाई आएगी तो वो सर्फ करता है, जब सी काम होता है, समुद्र काम है, तो हम स्विम करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हाई वेव्स होती हैं हम उसमें स्विम नहीं करते हैं, उस वक्त हम सर्फिंग करते हैं। तो जो आपकी ज़िंदगी में वेव आ रही है, राइड द वेव, एंजॉय इट, ठीक है। तो ये एक था कि कौन सी महादशा में हमें क्या करना चाहिए, किस हिसाब से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, एक डेट ऑफ बर्थ का 11/1/1980 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ नंबर 2 और डेस्टिनी 3 है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि मल्टीपल 1 बना हुआ है, मल्टीपल 1 है, ग्रिड में 3 है, 2 और 8 है, ठीक है। तो पॉजिटिव महादशा इनकी होंगी 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो इसमें उस हिसाब से ये पॉजिटिव के हिसाब से तैयारी करें। नेगेटिव महादशा होंगी इनकी 1, 2, 3 और 4, तो उस हिसाब से नेगेटिव के हिसाब से तैयारी करें, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।